तेनालीराम और मूर्ख चोर। एक बार की बात है, विजयनगर में चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। हर दिन किसी न किसी के घर में चोरी हो रही थी। लोग बहुत परेशान थे और राजा श्री कृष्णदेवराय के पास अपनी शिकायतें लेकर पहुंचने लगे। राजा ने सोचा कि इस समस्या का हल निकालने के लिए तेनालीराम से मदद लेनी चाहिए। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनाली, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन चोरों को पकड़ने का कोई उपाय निकालो। तेनालीराम ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने घोषणा की कि अगले दिन वह खुद राजा के महल में रखे खजाने की रक्षा करेगा। सभी दरबारियों और सैनिकों ने सोचा कि तेनालीराम जरूर कुछ अनोखा करेगा, इसलिए वे भी उसकी योजना को देखने के लिए उत्सुक हो गए। रात को तेनालीराम ने राजा के खजाने के पास एक लंबी रस्सी बांध दी और कहा, ये रस्सी एक जादुई रस्सी है। अगर कोई चोर इसे छूने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ इस रस्सी से चिपक जाएगा और वह वहीं पकड़ा जाएगा। ये सुनकर चोरों में भय फैल गया, लेकिन उनमें से एक ने सोचा कि वह इस चाल को मात दे सकता है। उसने तय किया कि वह रात में खजाने के पास जाकर रस्सी को छुएगा, ताकि ये पता चले कि तेनालीराम की बात में कितनी सच्चाई है। रात में चोर चुपके से खजाने के पास पहुंचा। उसने बहुत सावधानी से रस्सी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी को छुआ, वह घबराकर भाग गया। उसे लगा कि कहीं उसका हाथ रस्सी से चिपक न जाए। अगले दिन तेनालीराम ने पूरे नगर में घोषणा की कि जिस चोर ने पिछली रात खजाने की रस्सी को छुआ था, उसका हाथ सफेद रंग का हो गया होगा। सभी लोग चोर के हाथ का सफेद रंग देखकर उसे पकड़ सकते हैं। ये सुनते ही चोर ने अपने हाथ को देखा। चोर ने डर से अपने हाथ पर सफेदी देखी और उसे लगा कि वह पकड़ा जाएगा। दरअसल उसके हाथ पर सफेदी कुछ और नहीं बल्कि उसकी घबराहट में निकला पसीना था, जो उसके हाथों पर जमा हो गया था। चोर को ये यकीन हो गया कि वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह राजा के दरबार में पहुंच गया और अपनी चोरी को स्वीकार कर लिया। उसने राजा से माफी मांगी और कहा कि वह आगे से चोरी नहीं करेगा। राजा श्री कृष्णदेवराय तेनालीराम की इस चालाकी से बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनालीराम को इनाम दिया। इस घटना के बाद से राज्य में चोरियों की घटनाएं बंद हो गईं और तेनालीराम की बुद्धिमानी की एक और कहानी राज्य भर में मशहूर हो गई।